नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं कुंडली के किस किस भाव से हम कौन कौन से संबंधी जान सकते हैं। बड़ा ही इम्पॉर्टेंट विषय है क्योंकि कई बार हम समझते हैं क्या पिता को देखना चाहिए नवम भाव से, कई लोग कहते हैं नहीं दशम भाव से देखें। तो ये विवाद दूर करने के लिए हमने ये क्लास रिकॉर्ड की और उसमें हमने सभी पुराने जो शास्त्र हैं उनको रेफरेंस रूप में माना है। तो आइए शुरुआत करते हैं, क्लास शुरू करते हैं। प्रथम भाव हम सभी जानते हैं, ये हमारे लिए होता है, जातक के बारे में बताता है और साथ साथ हम दादा को प्रथम भाव से देखते हैं। अगर आप कभी भी प्रथम भाव में कोई भी दोष पाएंगे तो आप ये पाएंगे कि कुंडली में उसको कहीं ना कहीं उसके जो दादा का सपोर्ट नहीं मिला, या कई बार तो जैसे मेष लग्न में अगर राहु बैठा हो तो इस प्रकार के भावों में वो दादा की कई दफ़ा शक्ल भी नहीं देख पाता है। तो ध्यान रखना है, दादा के जीवन पर बड़ा भारी संकट आ जाता है अगर जातक का प्रथम भाव कमज़ोर हो। और इसमें ऐसा नहीं है कि भाई जातक की भी जीवन छोटा हो जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि जातक का अपना जीवन अष्टम भाव से देखा जाता है। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर यहाँ पर कोई ना कोई दोष है तो जातक के चेहरे, जातक के मस्तिष्क पर भी कोई ना कोई ऐसा निशान, कोई प्रहार, कोई चोट जरूर होगी। क्लियर हो गया? ऐसा प्राय देखने में आता है कि अगर शत्रु भाव, प्रबल शत्रु बैठा हुआ है प्रथम भाव में, तो आइदर उसके इस हिस्से में कहीं ना कहीं चोट का निशान होगा, बहुत ही कम उम्र में चश्मा लग जाएगा। इस प्रकार के दोष देखने में आते हैं। और चश्मा लगने का मतलब नेत्र ज्योति में तो कहीं ना कहीं सूर्य भी कमज़ोर देखा जाता है। अब हम आते हैं द्वितीय भाव कुंडली में क्या बताता है। बार बार हम कुटुंब की बात करते हैं। कुटुंब का अर्थ है जो भी जातक है उसके मिला जुला रूप, जब उसके सारे नात रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं तो उसमें किस प्रकार का एक प्रेम भाव दिखाई देता है, वो कुटुंब से जाना जाता है। अगर द्वितीय भाव मजबूत है तो वो ना सिर्फ जो अपने वादा को पूरा करने वाला होता है, उसके कुटुंबी जनों से उसको बड़ा सपोर्ट मिलता है। खासकर यहाँ जैसे मित्र की माता, यानी अगर स्पेशली कोई रिश्तेदार कहता तो कौन कौन, मित्र की माता और मौसी और पिता के शत्रु के लिए भी द्वितीय भाव को देखा जाता है। अगर द्वितीय भाव मजबूत है तो पिता के शत्रु कोई बिगाड़ नहीं पाएंगे। अगर द्वितीय भाव कमज़ोर है तो आपको भी कहीं ना कहीं कुटुंब का सुख कमज़ोर होगा और पिता के भी शत्रुओं का सामना पिता को करना पड़ेगा। तो ध्यान रखना है यहाँ से हम, क्योंकि अगर यहाँ से गिनते 1 2 3 4 5 6 तो ये पिता या गुरु का भाव कहा जाता है, इससे छठा भाव है। क्लियर होगा? कोई भी घर के बुजुर्ग हैं, गुरु हैं, उन पे कभी कोई प्रहार की बात करता है, भाई गुरु को कोई संकट आन पड़ा है तो संकट जल्दी ही दूर हो जाएगा। उस गुरु के जो शत्रु हैं वो स्वतः नष्ट हो जाएंगे अगर आपका दूसरा भाव मजबूत अवस्था में है। इसी प्रकार से पिता के शत्रु भी स्वतः नष्ट हो जाएंगे। आपका कौटुंबिक सुख द्वितीय भाव से देखा जाता है। क्लियर होगा? तो याद रखना, विशेष रूप से ये आप यहाँ इसको मेंशन कर लीजिए, कुटुंब भाव जिसका मजबूत होगा उसको जीवन में लग्जरी का भी सही टेस्ट मिल पाएगा। याद रखिएगा, हम जिसको जैसे बाय डिफ़ॉल्ट कालपुरुष की कुंडली में द्वितीय भाव माना जाता है 2 नंबर। हालांकि हम सभी कुंडलियों के लिए रिलेशनशिप की चर्चा कर रहे हैं, भी कौन कौन सा रिलेशनशिप हम जान सकते हैं। लेकिन अभी अब ध्यान रखिएगा कि अगर कभी ऐसा कोई स्पेशली ये पूछे कि भाई वृषभ राशि है क्या या मिथुन राशि है क्या, आपको कंपेयर कालपुरुष की कुंडली से करना ही है। क्लियर हो गया? मेष लगन को छोड़ दें तो, क्योंकि वो तो स्वयं कालपुरुष की कुंडली में आ जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, 2 नंबर से हम ये तय कर पाते हैं कि हमें सच में ही लग्जरी का उपभोग मिलेगा कि नहीं, क्योंकि शुक्र लग्जरी दिलाते हैं, स्पेशली 2 नंबर। 7 नंबर तो फिर भी डिप्लोमैट हो जाता है शुक्र तुला राशि में। फिर बात आती है तृतीय भाव। तृतीय भाव किसी भी कुंडली में क्या बताता है? भाई बहन। अब एक विवाद बनता है कि भाई बहन, कोई कहता है छोटे भाई बहन, तो इसमें अगर घर में कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि भाई आपकी उम्र कम है लेकिन आपका
जो बोलने का तरीका है, आपका ज्ञान का तरीका है, वो आप कि अपनी बड़ी बहन को भी बहुत अच्छी सलाह दे पाते हैं। यानी आपकी बातों को बड़े ज़्यादा सकारात्मक रूप से लेते हैं। तो कहता है कि भाई कोई भी ऐसा व्यक्ति जो घर में आपके ज्ञान से अपने आप को छोटा समझता है या आपकी आज्ञा का पालन करता है, तो वो भाई बहन मुख्य रूप से तृतीय भाव से देखा जाता है। फिर इसमें डिवाइड करना हो कि भाई आपसे उम्र में बड़े हैं, वो फिर एकादश भाव में ले जाते हैं। लेकिन एक जनरल आइडिया अगर कभी कहें भाई बहन, वो तृतीय भाव से ही देखा जाता है। अगर डिवाइड करना हो तो आप इसको कर सकते हैं कि भाई हाँ, छोटे भाई बहन। क्लियर हो गया? तो वो विचार जरूर रखना है, क्योंकि कई बार उम्र हमारी छोटी है या उम्र बड़ी है, लेकिन हमारे रिलेशनशिप में कोई छोटा व्यक्ति है, वो हमारी बात नहीं मान रहा है, या हम उम्र में कोई हमसे बड़ा व्यक्ति है, वो भी हमको बड़ा ज़्यादा सम्मान देता है। तो ये भी मायने रखता है यहाँ पर। क्लियर हो गया? हालांकि आपके नीचे कोई भी व्यक्ति है, वो आपकी बात मानने वाला होगा कि नहीं होगा, वो दशम भाव से देखा जाता है, क्योंकि वो सामाजिक यश की बात करता है। क्लियर? इसके साथ साथ इसमें भाभी, साला, सालियाँ, मित्र के बच्चे, नौकर, पड़ोसी, ये सब शामिल होते हैं। मतलब अगर हम कहते हैं कि भी किसी जातक की कुंडली में ये उसकी भार्या है, तो भार्या देखेंगे तो मैंने पत्नी, या किसी महिला की कुंडली है तो उसका पति। तो यहाँ से गिनते 1 2 3। अगर किसी महिला की कुंडली है तो ये उसके हस्बैंड या पति हैं। यहाँ से गिनेंगे तो ये उनके भाई। क्लियर हो गया? तो इनके भाई बंधु यानी साला। फिर अगर यहाँ से देखते तो उस साले की वाइफ, तो यहाँ से भी सालियाँ देखी जा सकती हैं। तो ध्यान रखना है कि हमें किस प्रकार से ये जानना है कि अगर किसी महिला जातक की कुंडली है तो ये पुरुष, फिर उनके भाई यानी देवर यहाँ से, और उसके बाद देवर यानी देवर की पत्नी, वो भी तृतीय भाव से देखा जाता है। बस अपने माइंड में ये रखना है कि ये आप हैं, तो इसके 7 नंबर पर आपका पार्टनर, ये पार्टनर है तो उसके 1 2 3 नंबर पर पार्टनर के भाई बंधु, भाई बहनें, और इससे 7 यानी नवम भाव से 7 गिनेंगे तो तृतीय भाव। तो पार्टनर के भाई बंधुओं की पत्नियां या पति, ये यहां से देखा जाएगा। क्लियर होगा? तो ध्यान रखना है, घर में नौकर हमारी बात मानने वाले, अगर तृतीय भाव मजबूत होता है तो नौकर आपकी आज्ञाकारी होंगे, और तृतीय भाव कमज़ोर है, वैसे घर में यशस्वी हैं आप, लेकिन फिर भी नौकर साथ देने वाले नहीं होते अगर तृतीय भाव कमज़ोर है। क्लियर हो गया? नेबर, हमारे पड़ोसियों के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे होंगे, खासकर जैसे बुद्धिमत्ता के जो ग्रह हैं, बुध का अगर, तो पड़ोसी समझदार होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। और कहीं यहाँ पर कोई कर्कश इस प्रकार के कॉम्बिनेशन बनते हैं तो पड़ोसियों से बड़ा ज़्यादा आदमी परेशान रहता है कि किस प्रकार का नेबर हमें मिल गया है। वो तृतीय भाव से देखा जाता है। जो हम बोल रहे हैं पराक्रमी, तो ये पराक्रम हर बार आपको मंगल ही देगा ऐसा नहीं है। ऐसी गलत फहमी है कई लोगों को कि कारकत्व है मंगल तो मंगल ही देगा। याद रखिएगा, इनफैक्ट आज के लिए वो पराक्रम एकदम अलग टाइप का। आपने अनावश्यक क्रोध किया तो आप इसमें गलती में भी फंस सकते हैं। भाई आपने देखा यार, या तो मंगल का कहीं ना कहीं संबंध आ रहा है, लेकिन आप ये देखना भूल गए कि मंगल का तो संबंध आ रहा है तृतीय भाव के साथ, कारकत्व वाला ग्रह आ रहा है, लेकिन मंगल जिस राशि में बैठा है उस राशि को पसंद नहीं करता है वो। तो आपके दिखाया गया पराक्रम आपको संकट में डाल देगा। आपको अथॉरिटी से, गवर्नमेंट से कहीं ना कहीं संकट हो सकता है। तो ये ध्यान रखना है। इनफैक्ट इस समय तो पराक्रम का वो रूप जो फिजिकल हर किसी को परेशान करने की बात करता है, अगर वो रूप आपने दिखाया तो आपको सरकार से भारी हर्जाना उठाना पड़ सकता है, क्योंकि वो गैर कानूनी है कि आपने पराक्रम में एक मतलब अपने आप को पराक्रमी समझकर आपने किसी पर प्रहार कर दिया। तो ध्यान रखना है, मंगल, शनि, खासकर शनि का मकर वाला रूप यहाँ एग्रेसिव हो जाता है। क्लियर हो गया? तो और बुद्ध की समझदारी बिना किसी मतलब अग्रेशन के अपने काम को बना लेता है। तो ये ध्यान रखना है कि पराक्रम का हर अर्थ यहाँ पर वाणी की समझदारी है मुख्य रूप से। चतुर्थ भाव,
चतुर्थ भाव से हम अपनी माता कि हमारा माता का कैसा रहेगा, हमारा रिलेशनशिप कैसा रहेगा। कई दफ़ा ऐसा होता है एक हाउस में क्योंकि दो दो तीन तीन इंडिकेशन है, तो आपको स्वयं तय करना होगा। ये जब आप पारंगत हो जाएंगे धीरे धीरे प्रैक्टिस कर करके कुंडली के, तो आप जान जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि हमारी माता की हेल्थ ठीक नहीं रहती, लेकिन आपका जो भवन सुख है वो बहुत बढ़िया है। तो इसका कारण क्या होता है? अभी चतुर्थ भाव तो आपका वैसे ठीक है, लेकिन हमने चंद्रमा को जब देखा तो चंद्रमा कहीं ना कहीं कमजोर अवस्था में दिखाई दे रहा है, ग्रसित अवस्था में दिखाई दे रहा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट कारकत्व में चंद्रमा भी आता है। तो चतुर्थ भाव के साथ साथ चंद्रमा को भी देखते हैं, तो पता लगा आपके उस अच्छे घर में आपको माता को सुख नहीं मिल पा रहा है, माता का पक्ष कमजोर आ रहा है। क्लियर हो गया? ऐसा भी हो जाता है कि भाई माँ बहुत अच्छी है आपकी, मतलब, लेकिन आपका घर का सुख आपको नहीं मिल पा रहा। कारण चंद्रमा मजबूत स्थिति में, चतुर्थ भाव कमजोर आ रहा है। और इसका अर्थ ये भी होता है कहीं ना कहीं माँ का वर्चस्व अच्छा होगा, लेकिन माँ का फुल सपोर्ट आपके जीवन में नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए दोनों को मिलाकर देखना आपको। इसमें माता नानी को भी देखते हैं, और ससुर मतलब जैसे जातक की पत्नी। क्लियर हो गया? अगर यहाँ से गिनेंगे दशम भाव तो ये उनका ससुर भी यहाँ से देखा जाएंगे उनका। और मंत्रिमंडल, कोई इस प्रकार का कार्य, कोई कैबिनेट आपके, कोई इस प्रकार का आप इलेक्शन में हैं अगर, या अपने दोस्तों के साथ इस प्रकार की कोई भी कमेटी बनाते हैं अगर आप, तो वो कमेटी किस प्रकार से मतलब डिसॉल्व तो नहीं हो जाएगी, आपके साथ रहेगी वो मंत्रिमंडल। जनता का भरपूर सपोर्ट आपको चतुर्थ भाव से देखा जाता है। अगर चतुर्थ भाव का स्वामी स्वग्रही है और इनके मित्रों की दृष्टि यहाँ पड़ रही है, जैसे एक तो होता है ना भी नेचुरल कारक, वो चंद्रमा है, लेकिन एक होता है इस भाव में कौन बली होता है। काल पुरुष की कुंडली में इस भाव में बृहस्पति सबसे बली होता है, तो इस भाव का नेचुरल कारक बन जाता है। याद रखिएगा, इस भाव का, जब मैं बोल रहा हूं भाव का, तो यानी इस बाय डिफॉल्ट कर्क राशि में बृहस्पति उच्च के हो जाते हैं। तो अगर बृहस्पति की इधर दृष्टि पड़ जाए या बृहस्पति की सिटिंग आ जाए तो बहुत बल मिल जाता है इस भाव को। इस कंडीशन में जो भी हमारे आसपास रहने वाले लोग हैं उनका भरपूर सपोर्ट हमारे साथ रहता है। मातृभूमि, अब कई दफ़ा लोग कहते हैं कि सर माता का तो उसके जीवन में मतलब ज़्यादा सुख नहीं रहा या दूर रहते हैं, लेकिन मातृभूमि को ये माता समान ही मानता है। ये क्या है? तो ये वही है जो मैंने बताया आपको, चंद्रमा कहीं कमज़ोर है लेकिन चतुर्थ भाव बहुत मजबूत अवस्था में, तो उसको हमेशा अपनी मातृभूमि से बहुत प्रेम होता है। ऐसे व्यक्ति अपने साथियों को, अपने संतानों को जमीन के प्रति वफादारी का पाठ जरूर पढ़ाते हैं। मतलब ये उनका देश प्रेम जो है वो उनका एक बाय डिफॉल्ट वो प्रॉपर्टी लेकर चलते हैं। फिर आती है बात पंचम भाव की। पंचम भाव हमारे मुख्य रूप से संतान की बात करता है। भाई आपको संतान होंगी, किस प्रकार होंगी, बेबी बॉय, बेबी गर्ल, इसका हम डेफिनेट फॉर्मूला आपको समझाएंगे, लेकिन अभी एक मोटा सा आइडिया लगा के रखिएगा। कुछ राशियां, मतलब एक मोटी बात बता रहा हूँ, हालांकि इसमें और भी ज़्यादा स्पेसिफिक होंगे, जैसे 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 7, यानी जो ऑड संख्याएं। क्लियर हो गया? जैसे सम और विषम, तो जो विषम संख्याएं हैं, विषम संख्याएं यहाँ अगर पढ़ती हैं वो मजबूत अवस्था में उसका लॉर्ड, तो ये पहली संतान बेबी बॉय की बात करता है। क्लियर हो गया? मित्र की भार्या, मित्र देखा जाता है एकादश भाव से, तो उसकी पार्टनर, जब आपकी कुंडली में कोई इंडिकेशन होता है इसका अर्थ जनरल कोई भी मित्र नहीं, जिसका आपके जीवन में अच्छा खासा दखल है, वो आपके पार बार बार आते हैं, इस प्रकार के मित्र, विशेष मित्रों को, उनकी वाइफ को हम यहाँ से देख सकते हैं। कलेक्टिवली आपके जैसे बेस्ट फ्रेंड 2, 3, 4 इस प्रकार से जो बेस्ट फ्रेंड है उनके पार्टनर को यहाँ से देखा जाता है। क्लियर हो गया? मित्र की भार्या यानी मित्र की पत्नी, भाई के मित्र। क्लियर हो गया? ये है हमारे भाई बहन, इनके मित्र 1, 2, 3, उनके जो मित्र हैं वो यहाँ से देखते हैं। हमारे साथ राजा, राज्य का राजा, देश का राजा किस प्रकार से व्यवहार करेगा वो भी पंचम भाव से देखा जाता है। हालांकि आज राजतंत्र वाला जमाना है नहीं, लेकिन हम
राजा का अर्थ इस प्रकार से कह सकते हैं भाई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वो किस प्रकार से या किसी भी एरिया का जो सर्वे सर्वा है वो आपके साथ बर्ताव कर सकता है पंचम भाव की मजबूती से। परिवार के एक प्रकार से प्रतिष्ठा को देखा जाता है। अगर पंचम भाव कमजोर होगा तो जो परिवार की प्रतिष्ठा है वो दांव पर लग जाती है। क्लियर। छठा भाव, याद रखिएगा जो मैंने नंबर लिखा है ये मुख्य रूप से भाव को रिप्रेजेंट कर रहा है, राशि को नहीं। कहीं आप ये सोचें कि भाई ये तो कन्या राशि के लिए इन्होंने लिखवाया, यहाँ पर नहीं, ये भाव की बात कर रहा है, यानी प्रथम भाव, इसी प्रकार से द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव और ये षष्ठम भाव, छठा भाव। छठा भाव से मुख्य रूप से हम मामा पक्ष को देखते हैं। वैसे माता का कोई भी मायका वाला पक्ष जो भी है, माता के पक्ष से कोई बुआ है, माता के जो भी माता के पक्ष से आ रहे हैं उनको हम छठे भाव से जानते हैं। क्लियर हो। तो माता का एक प्रकार से मायका हो सकता है, माता का घर। ध्यान रखिएगा माता के घर का अर्थ अब जहां वो रह रही है वो नहीं। क्लियर होगा। तो ये ध्यान रखना है, यानी एक प्रकार से कहीं ना कहीं ननिहाल पक्ष भी कह सकते हैं। क्लियर हो गया। तो इसमें मामा और माँ पक्ष से कोई भी चाचा है, माँ पक्ष से, याद रखिएगा मैटरनल अंकल आपके जो भी हैं वो सब छठे भाव से देखे जाएंगे। और माता की बुआ हैं कोई, बच्चों का परिवार भी यहाँ से बच्चे यानी आपके संतानें, कुटुंब कह सकते हैं हम। यहाँ ये संतान है, इससे नंबर 2, बच्चों का परिवार छठे भाव से जाना जाता है। शत्रुओं को भी हम जानते हैं छठे भाव से, क्योंकि इसमें रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। तो जो भी जीवन में हमें शत्रुता देंगे लेंगे वो सब छठे भाव से। छठा भाव अगर मजबूत है तो, और इसमें भी ध्यान रखना है किस किस प्रकार की मजबूती है। कई बार मजबूती हमें देने वाले प्लैनेट बहुत पोलाइट होते हैं, तो बस हम इसमें कुछ मतलब करना नहीं, आनंद लें आप, और पोलाइटनेस से ही आपके सारे काम हो जाएंगे। कई बार मजबूत तो होते हैं लेकिन वो एग्रेसिव प्लैनेट मजबूती देते हैं, तो फिर आपको एक बार बोल्ड तो होना ही पड़ता है, एग्रेसिव होना ही पड़ता है। तो ध्यान रखना छठे भाव की भी मजबूती अलग अलग प्रकार की है। बृहस्पति से मजबूती मिल रही है क्या, बुध से मजबूती मिल रही है, ये सब देखना आपको। सातवां भाव, सातवां भाव पति या पत्नी, यानी जातक अगर महिला है तो उसका पति, अगर ये कोई पुरुष है तो उनकी पत्नी। तो ये ध्यान रखना है पति या पत्नी। भतीजा और भतीजी को भी यहाँ से देखते हैं। अगर हम यहाँ से बात करें भाई ये जातक का भाई या बहन, तो अगर यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5, ये उनकी संतान, आपके भाई बहनों की संतान। तो भतीजा भतीजी कहाँ से देखते हैं, सप्तम भाव से देखते हैं। यहाँ से गोद लिया और पुत्र पुत्री, दत्तक पुत्र कहा जाता है, या स्टेप सन या स्टेप डॉटर, वो यहाँ से देखा जाता है। प्रेयसी के भाई, प्रेयसी यानी प्रेमिका प्रेमी, क्योंकि पंचम भाव से प्रेमी या प्रेमिका को देखा, याद रखिएगा जब यहाँ प्रेमी की बात आ रही है तो वो हम सप्तम भाव के साथ कनेक्ट करके अगर देखते हैं तो वो लव मैरिज हो जाती है, सक्सेसफुल होगी अगर दोनों के लॉर्ड अच्छी अवस्था में हैं, मित्रवत हैं। कई बार क्या हुआ मित्रवत नहीं होते लेकिन राजयोग बना लेते हैं, तो क्या है दोनों साथ रहेंगे, थोड़ी अनबन रहेगी लेकिन साथ रहेंगे। राजयोग का मतलब होता है कि ना चाहते हुए भी दो प्लैनेट साथ रहना पड़ेगा, और उनको एक प्रकार से मतलब इतना बड़ा सामाजिक यश हो जाता है कि फिर वो सेपरेशन की बात नहीं करता है। जब कभी भी किसी प्लैनेट को केंद्र और त्रिकोण की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है, उसमें एक अतिरिक्त जेंटल मैन वाली प्रॉपर्टी ऐड हो जाती है, तो वो फिर वो वाले, जैसे अगर आप इंडिया में बात करते हैं किसी रूरल एरिया, बहुत रिमोट एरिया है कोई, वहाँ का कोई एमएलए है, उसको कोई गवर्नमेंट के हायर अथॉरिटी लाइक होम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर कहते हैं नहीं इनको दिल्ली में रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, तो फिर वो उनकी जो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ की कोई प्रॉपर्टी रही होंगी, शायद वहाँ पर वो क्रोध भी करते होंगे, लेकिन जैसे ही वो कैबिनेट में शामिल होते हैं या कैपिटल रीजन में आते हैं, दिल्ली में आते हैं, तो फिर वो वाली जो प्रॉपर्टी वो एकदम चेंज होती है, फिर अपने आप को वो अपने आप ही बड़प्पन आ जाता है, बड़े दिल वाला बन जाता है। तो चाहे वो शनि और मंगल की भी जुगलबंदी मिल रही हो, अगर दोनों हाउसेस के लॉर्ड एनिमी भी क्यों ना बन रहे हो, उसके बावजूद भी हमें ये ध्यान रखना है कि अगर वो राजयोग में इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि ये लक्ष्मी त्रिकोण है और ये केंद्र है, तो वो रिलेशनशिप को बनाए रखता है। क्लियर। तो इसमें
अष्टम की बात कर लेते हैं। 8वें भाव से क्या देखा जाता है? 8वें भाव से मुख्य रूप से आपको पता है जातक के ससुराल की बात की जाती है। जातक का ससुराल, या कह सकते हैं पति या पत्नी का कुटुंब कैसा रहेगा। भाई के शत्रु, क्लियर हो गया, भाई बहन के शत्रु, क्योंकि यहां से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, छठा भाव क्या होता है? शत्रु। तो भाई बहन के शत्रुओं का अंदाजा लगाते हैं आपकी कुंडली के अष्टम भाव से। पत्नी का कुटुंब कह लीजिए, ससुराल आपका कह लीजिए, वो एक ही अर्थ है। क्लियर हो गया। इस प्रकार का जीवन में कोई भी इस प्रकार के हमें छुपे हुए व्यक्ति मिलते हैं कभी। अगर किसी का अष्टम भाव कमज़ोर होता है तो ऐसे लोगों के कह सकते हैं गुप्तचर, इस प्रकार के उनका पीछा कर सकते हैं। इस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो अष्टम भाव से। अभी हम इसको ज़्यादा मिक्सिंग नहीं करेंगे क्योंकि मुख्य रूप से हमने रिलेशनशिप की बात की, कौन कौन से परिवार के संबंध। हम कोशिश करेंगे इस प्रकार के अलग अलग विषयों को अलग अलग रिकॉर्ड किया जाए, क्योंकि फिर वो सब हौच पौच हो जाता है कि भाई इसमें आपने वस्तुएं भी डाल दी, इसमें आपने इन्वेस्टिगेशन भी डाल दी। तो इसीलिए हम अभी फिलहाल अभी हमारा जो मेन फोकस है वो रिलेशनशिप, हमारे संबंधियों के ऊपर है। ठीक है। नवम भाव, नवम भाव से मुख्य रूप से कभी भी कहें तो पिता। अब कई लोग कहते हैं सर हमने दशम भाव भी देखा। देखिए हम बात कर रहे हैं हिंदू एस्ट्रोलॉजी की या भारतीय ज्योतिष की, तो भारतीय ज्योतिष नवम भाव से पिता की बात करता है, लेकिन जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है, पश्चिम ज्योतिष है, वो दशम भाव से पिता की बात करता है, क्योंकि वो उनका मानना है भाई ये तो इससे सप्तम है तो ये होना चाहिए था, लेकिन ये आधार जमता नहीं है। बाय डिफॉल्ट यही हमारे सूर्य का कारक भी माना जाता है, सूर्य और गुरु का। तो इसी को हम हमारे गुरुओं के लिए भी देखते हैं और इसी के, क्योंकि पिता पहला गुरु भी माना जाता है, इसी से पिता भी देखे जाते हैं। घर के जो भी बुजुर्ग हैं उनके साथ हमारा संबंध या जो भी हमारे घर की प्रथाएं हैं, रूढ़ियाँ हैं, उनको हम कितना सम्मान देंगे वो यहाँ से देखा जा सकता है। क्लियर हो गया। पिता, गुरु, जीजा, साला, ध्यान रखिएगा ये आप हैं, माने आपका पार्टनर, और ये आपके पार्टनर के भाई या बहन। तो अगर कोई ये कहता है भाई सालियाँ देखनी है, वो भी हम यहाँ से देख सकते हैं। क्लियर हो गया। क्योंकि ये अगर महिला है तो उसकी बहन होगी, वो आपकी साली लगेगी। इसी प्रकार से उसका भाई है तो आपका साला लगेगा, तो वो यहाँ से देखते हैं। इसी प्रकार से जो भी साला या साली, उसका पति या पत्नी, वो यहाँ से देखा जाता है। क्लियर होगा। तो ध्यान रखना थोड़ा सा कि जैसे कोई आपका साला लगता है तो उस साले के पत्नी का अंदाज़ा यहाँ से लगाएंगे हम। क्लियर। तो वो सब चीज़ें आपको समझनी है। बस ये ध्यान रखना इससे सप्तम भाव में, अब वो आपकी पत्नी की भाभियाँ लगती हैं वो, ठीक है, जो जिसको आपका रिलेशनशिप एक साली का आ रहा है, लेकिन आपकी पत्नियों की वो भाभियाँ लग सकती हैं। तो ध्यान रखना है किस प्रकार से वो संबंध, ब्लड रिलेशन में आपने पढ़ा होगा कि कौन कौन से संबंधी किस किस प्रकार से संबंधी बनते हैं, वो सब पता होना चाहिए। खासकर हिंदू ज्योतिष में ये मुख्य रूप से संबंध समझाए जाते हैं। मतलब मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ कि वेस्टर्न ज्योतिष में ये नहीं है, बहुत कम है, क्योंकि वो परिवार के विस्तार पर ज़्यादा फोकस नहीं दे पाते हैं। कुछ ही संबंधी और कुछ ही वर्ड्स हैं, वो बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो उनके लिए संबंधों को इतने लंबे समय तक चला पाना बहुत ही मुश्किल काम है। इस मामले में ठीक है, कई गुलामी के कारण भारत में बड़े दोष भी आ गए हैं, लेकिन भारत की जो डायरेक्टरी है, चाहे वो ज्ञान की डायरेक्टरी की बात करें, रिलेशनशिप की डायरेक्टरी की बात करें, वो बहुत बड़ी है। यहाँ पर आप कह दीजिए बुआ को आंटी, फिर पता लगेगा आपको क्या हो गया। कह दीजिए आप मामा को अंकल, फिर पता लगेगा क्या हो गया। वहाँ तो सबके लिए कॉमन वर्ड चलता है, यहाँ पर नहीं हो सकता, क्योंकि हमने उसके लिए पहले ही हमारा शब्दकोश बहुत बड़ा है, हमें कोई उधार लेने की ज़रूरत नहीं है शब्द। तो ये ध्यान रखना किस प्रकार के रिलेशनशिप है वो नवम भाव से देखते हैं। जब कभी भी आप किसी भाव को देखेंगे तो ये भी जरूर देखना है कि उसका कारकत्व कैसा जा रहा है। अगर कारकत्व जैसे बाय डिफॉल्ट सूर्य और बृहस्पति, अगर बृहस्पति और सूर्य अच्छी अवस्था में, तो ये सारे रिलेशनशिप कहीं ना कहीं सपोर्टिव हो जाएंगे। फिर बात करते हैं दशम भाव की। दशम भाव में जातक के जो, जैसे हम बात करते हैं ये महिला की कुंडली, उसके हस्बैंड है, तो अगर यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4,
तो ध्यान रखिएगा, महिला के हस्बैंड, और ये माना जाएगा उस महिला की, क्योंकि वैसे जातक का पिता यहाँ से देखा जाता है, क्लियर हो गया। और ये है जातक की माँ, ये है जातक की सास, क्लियर हो गया। तो जातक में चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, उसको थोड़ा सा डिकोड कर लीजिएगा, ये उसकी सासू माँ के लिए होता है। नौकर, किराएदार की संतानें, या आपने कोई रेंट पे रख रखा है कोई या किराएदार है, उसकी संतानें यहाँ से देखी जाती है। कभी उसमें कोई बीमारी आ गई है, कोई आपको लग रहा है कि दिक्कत होगी कि नहीं होगी, नहीं होगी अगर दशम भाव आपका मजबूत है। बच्चे के शत्रु, क्योंकि कुंडली का अर्थ होता है भाई एक यंत्र है ये, और हमारे जीवन में जो भी कोई आ रहा है उसका कहीं ना कहीं संबंध है हमारे प्रारब्ध के साथ, और वो ये दिखा देता है। कहता जी मुझे नहीं समझ में आता, भाई आपको समझ में नहीं आता है तो हम क्या कर सकते हैं, कई चीज़ें जो समझ में नहीं आती हैं, लेकिन ज्ञान तो है ही। एलईडी बल्ब की सिद्धांत को ना जानने से एलईडी बल्ब गलत तो नहीं हो जाता है, सूर्य के सिद्धांत को नहीं समझते हैं तो सूर्य गलत तो नहीं हो जाता है, लेकिन सूर्य है हम सब जानते हैं। इसी प्रकार से ज्योतिष शास्त्र है, हम सब जानते हैं। और बच्चों के शत्रु भी इसी, यानी आपकी संतानों के शत्रु यहाँ से देखे जाते हैं। फिर आते हैं बात एकादश या 11वें भाव में। एकादश भाव हमारे, मैंने पहले ही बताया, अगर जनरल बात हो रही है भाई बहनों की, तृतीय भाव से अंदाज़ा लगाते हैं, लेकिन अगर वो स्पेशली मेंशन कर रहे हैं बड़े भाई बहन, क्लियर हो गया। इसमें हम परिवार के, कुटुंब के भी, चाचा ताऊ में भी जो संबंध आते हैं वो भी देखते हैं, यानी चाचा के साथ संबंध कैसे हैं हमारे। पिता के भाई बहन वो यहाँ से देखा जाता है, पिता के भाई बहन, यानी आपकी जो रियल जो बुआ हैं वो भी यहाँ से देखी जाएंगी। मतलब हैं तो सभी रियल, सभी वास्तविक है, लेकिन माता पक्ष से कुछ भी है वो यहाँ से देखना आपको, छठे भाव से, ठीक है। उसके बाद आती है बात 12वें या द्वादश भाव की। द्वादश भाव मुख्य रूप से विदेश भूमि या विदेशियों की बात करता है। अगर 12वें भाव के स्वामी मजबूत अवस्था में हैं तो इसमें चाहे यूरोपियन, चाहे अमेरिकन, चाहे आपकी जो कास्ट है या आपका जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र से बहुत दूर की संस्कृति के लोग भी, जैसे दूसरा समुदाय, दूसरी जाति के लोगों के साथ भी आपके संबंध बहुत अच्छे होंगे। इस भाव की मजबूती की बेहद दरकार है। अगर हम वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना करते हैं तो 12वां भाव बहुत मजबूत होना चाहिए, क्लियर हो गया। तो हम किसी भी विदेशी के साथ, किसी भी दूसरी जाति के व्यक्ति के साथ बड़े अच्छे संबंध बना लेते हैं। इनफैक्ट वो लोग हमारी अपने से भी ज़्यादा रक्षा करते हैं, हमारा संरक्षण, हमें संरक्षण देते हैं कहीं ना कहीं, तो हमारे अपने संबंधियों की तरह हो जाते हैं। तो ये कुंडली के 12 अलग अलग भाव हैं जो 12 अलग अलग प्रकार से संबंधियों को बताते हैं, क्लियर हो गया। तो ये ध्यान रखना है कि संबंधियों को देखने के लिए जब तक सही भाव का चयन नहीं होगा तब तक गलतियां होती रहेंगी। तो क्लास आज की कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।